अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था और जन स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से तबाह और बर्बाद है। हमारे 55 संवाददाताओं की टीम उत्तर प्रदेश के गांवों का जब भ्रमण कर रही है तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्वास्थ्य की जो प्रणाली है, जिसे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, दूसरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं, उनकी हालत इतनी खराब है कि वहां पर या तो नशेड़ी बैठे हैं या फिर उसको नरक में तब्दील कर दिया गया है या अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गए हैं, या अगर कुछ बचे भी हैं तो वहां ना तो डॉक्टर है, ना कोई कंपाउंडर है, ना कोई दवाएं हैं, ना कोई इलाज। क्लास 3 के एम्प्लॉई, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वाले, वहां 1 या 2 व्यक्ति हमें सिर्फ मिल रहा है। यह है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की अधिकांश की यह स्थिति। और मैं पूरी चुनौती, दावे और प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि आप लोग गांव की तरफ जाइए, ब्लॉक्स में बने हुए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स देखिए, आपको रोना आ जाएगा। गांव के लोगों के पास बीमार होने के बाद सिवाय झोला छाप डॉक्टरों के हाथों लूटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मैं इससे एक हाथ आगे बढ़कर यह बात कहना चाहता हूं और सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में कम से कम 50%, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50% पीएचसी और सीएचसी का ऑडिट करा लीजिए। बहनों भाइयों, तस्वीर जो आपके समक्ष आएगी, आप हैरान हो जाएंगे, स्तब्ध हो जाएंगे कि गांव में सरकारी अस्पताल की प्रणाली लगभग खत्म हो चुकी है। दशकों से जिस व्यवस्था को मजबूत करके रखा गया, आज जब कोरोना की दूसरी लहर ने गांव, ग्रामीण, मजरा और पूर्वा में हमला किया, तो आज इन गांवों को बचाने के लिए न तो अस्पताल हैं, न दवाएं हैं और न हमारे पास स्वास्थ्य सुरक्षा की प्रणाली। अधिकांश पीएचसी और सीएचसी की हालत इतनी दयनीय है कि उनकी तस्वीरें देखकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मलबा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, अस्पताल में बैठने को जगह तक नहीं है, जानवरों ने कब्जा करके रखा हुआ है। कई जगह तो ऐसे हालात खराब हुए कि बिल्डिंग की बिल्डिंग ढही हुई है। इस हालात में जब हमको गांव के पीएचसी और सीएचसी को समृद्ध करना था, उच्चीकृत करना था, उसको बेहतर बनाना था, हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा यह रहा कि बड़ी तादाद में लोग मारे गए, बड़ी तादाद में हमारे गांव के लोगों की हालत खराब हो गई। अगर वो बीमार पड़े हैं तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि वो कहां पर इलाज कराएं। गांव में हालत इतनी खराब है बहनों भाइयों कि लोगों के घर बिक रहे हैं, खेत और जेवर बिक रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में झोला छाप डॉक्टरों के यहां इलाज इतना महंगा है कोरोना का कि कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। जर्जर इमारतें, डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, कंपाउंडर तक नसीब नहीं है गांव के लोगों को। ऐसी हालत में गांव गरीब कैसे बचेगा, हमें इस पर चिंता करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि किस प्रकार की स्थितियां गांव के लोगों के समक्ष विद्यमान हैं। पीएचसी का यह दृश्य, ये देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो चल रहे हैं, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश में हमारे प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स लगभग खराब हो चुके हैं। मैं सिर्फ कहता हूं 50% का ऑडिट करा लीजिए, सच्चाई और तस्वीर आपके सामने जो होगी, आप चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह दावा किया था और यह वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों का फ्री ट्रीटमेंट होगा। कहा था ना, आप सबको याद होगा। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार यह बताने की स्थिति में है कि उसने कितने पैसे गरीबों को या फिर अस्पतालों को रिम्बर्स किए जिन्होंने फ्री इलाज किए? क्या इसका कोई डेटा उत्तर प्रदेश की सरकार उपलब्ध कराएगी? अब तक नहीं कराया गया है। अगर किसी का फ्री ट्रीटमेंट किया गया है तो अस्पताल को पैसा सरकार ने दिया होगा, तो वो पैसा और वो आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया जाए और बता दिया जाए कि इतने पैसे हमने गरीबों के इलाज के लिए कोरोना के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल को रिम्बर्स किए हैं। बहनों भाइयों, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रिम्बर्समेंट हुआ ही नहीं है। शासनादेशों में ऐसा कोई प्रावधान और ना ऐसा कोई रिम्बर्समेंट हुआ है। कोरोना का इलाज इतना महंगा है कि हमारी माताओं बहनों के जेवर बिक जा रहे हैं। गांव में लोगों के खेत बिक गए हैं, घर बिक गए हैं। अंतिम यात्रा के लिए, शव जलाने के लिए लोगों के पास पैसे तक कम पड़ गए इसी उत्तर प्रदेश के भीतर। ये मसले मैं इसलिए उठा रहा हूं ताकि गरीब आम जनता को कुछ राहत मिल सके, गरीबों को कुछ मिल सके। देख रहे हैं पीएचसी की हालत, जानवर घूम रहे हैं। ये तस्वीर बताने को पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में खुद उनको इलाज की जरूरत है, खुद आईसीयू के लायक हैं अस्पताल।
वहां इंसान नहीं जानवर रह रहे हैं। देखिए आपके सामने तस्वीर भी आ गई है। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर गांव गरीब के लोगों को 4 पैसे मिलेंगे, उनका इलाज फ्री होगा, तो उनका जीवन बचेगा, उनकी घर संपत्ति तो बचेगी। जनहानि तो हो रही है, धन और उनके समृद्धि की हानि तो ना हो। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार यह बता सकती है कि उसने कितने पैसे रिम्बर्स किए कोरोना में गरीबों के इलाज के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को? एक भी नहीं किया होगा। अगर किया है तो वो दिखाया जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि जब स्थितियां बिगड़ गई कोरोना के बाद, ब्लैक फंगस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, सरकार के पास महामारी एक्ट लागू है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू है और सरकार के पास इसमें असीमित अधिकार हैं, तब फाइनेंशियल रूल्स को फॉलो करते हुए ब्लैक फंगस के इंजेक्शन प्रिक्योर क्यों नहीं किए गए वक्त रहते? यह गंभीर चिंता का विषय है। ब्लैक फंगस के मामले मई के पहले सप्ताह से आने शुरू हो गए थे। जब ऐसी आहट थी तो पहले से प्रिक्योर करके क्यों नहीं रखें कि आज ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के अभाव में लोग मर रहे हैं, आप उनको इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इससे बड़ी विपदा और समस्या क्या हो सकती है कि इस उत्तर प्रदेश में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मरे, लाल पीली गोली के लिए तड़प कर मरे, इंजेक्शन अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरे, और अब ब्लैक फंगस से मर रहे हैं क्योंकि इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है। ये स्थितियां बहुत चौंकाने वाली हैं और ये बताती हैं कि सरकार ने तैयारियों के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बहुत ही घातक जानलेवा मजाक किया। मैं फिर कहता हूं कि गांव ग्रामीण में असंख्य मौतें हुई हैं, घर के घर बर्बाद हुए हैं, परिवार तबाह हुए हैं, लोगों के घरों के कमाऊ सदस्यों की मृत्यु हुई है, उनका आगे का जीवन, लालन पालन, शिक्षा, अब उनका जीवन अंधकार में है। हमें इस पर कुछ ठोस कार्य योजना उत्तर प्रदेश की सरकार को तत्काल बनानी चाहिए, क्योंकि गांव गरीब का जीवन जिस तरह बिखरा है इस कोरोना में, वो हृदय विदारक है। ऐसी तस्वीरें आती हैं, इस तरह का विलाप आता है सुनकर कि बड़े से मजबूत कलेजे वाले व्यक्ति का मन भी कांप उठेगा। परिवार के परिवार जिस तरह तबाह हुए हैं, वो स्थितियां बड़ी विचलित करती हैं, हमें बेचैन करती हैं और बताती हैं कि इस समस्या ने गांव में असीमित तबाही फैलाई है। हम कब इन मामलों को समझेंगे और इस पर सरकारें काम करेंगी, ये बेहद चिंता का विषय है। तो गांव ग्रामीण की हालत कैसे हुई? कोरोना के इस काल में कुछ ऐसे भी शख्सियत हैं बहनों भाइयों, जिन्होंने सरकार से परे जाकर, सरकार का इंतजार किए बिना, सरकार की निर्भरता को छोड़ते हुए समाज की इस प्रकार सेवा की कि वो समाज के एक नए नायक बनकर उभरे। अपने रिसोर्सेज से, अपनी अर्जित की हुई संपत्ति से, अपनी टैक्स चुकाई हुई संपत्ति से इस प्रदेश में लोगों की जबरदस्त सहायता करने वाले नायकों की एक बड़ी श्रेणी है। और मैं मानता हूं कि सरकारें जब नाकाम थी तो समाज के इन नए नायकों ने कमान संभाली और लोगों को बचाया, हजारों जिंदगी बचाई, लोगों तक मदद पहुंचाई। यह काम जो हमारे नए समाज के नायक कर रहे हैं, यह काम दरअसल उनका नहीं था, यह काम सरकारों का था। लोगों की जिम्मेदारी सरकारों की थी। सरकार जब मिसिंग थी तब ये नए नायक उभर कर सामने आए, लोगों के दुख दर्द को बांटा। तो ऐसे ही एक नायक को हमने आज आमंत्रित किया हुआ है और ये बहुत ही अजीमोशान शख्सियत हैं। हिंदुस्तान इनका फैन है, लोग इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और ये भी लोगों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसका इजहार भी इन्होंने किया। अपनी अर्जित की हुए टैक्स की संपत्ति में इन्होंने पैसे खर्च करके हजारों लोगों की जान बचाई और आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। घर घर उनका नाम है।